Guys, I am Bhavna Nagar, a PhD scholar and an advocate. So this is my first video in which we will going to discuss what is intellectual property right. आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या होते हैं और उन टाइप्स में जो आपका लेजिस्लेशन जो डील करता है या स्टैट्यूट जो डील करता है वो क्या क्या है. So let's start with our video. So before we start we should understand कि what is property. Property क्या होती है, intellectual क्या होता है, then intellectual property rights क्या होते हैं. तो हम property से start करेंगे. So if I wanna ask you a question कि what is property, क्या property होती है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करेगा कि मेरे पास कार है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास ज्वेलरी है, इट इज़ माई प्रॉपर्टी. सो यू आर राइट. समहाउ आपकी कोई भी जो बिलोंगिंग होती है, इट कैन बी योर कार, इट कैन बी योर मनी, इट कैन बी योर एसेट, इट कैन बी योर हाउस, इट कैन बी योर फ्लैट, एनीथिंग. जो भी चीज़ आपको बिलोंग करती है वो आपका प्रॉपर्टी में आती है. लेकिन अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, इट इज़ अ लेमन लैंग्वेज, ठीक है. लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, तो देखिए प्रॉपर्टी आपके जनरल क्लॉसेस एक्ट में डिफाइन की हुई है. एंड वहीं पे अगर आप पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें भी प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है. सो प्रॉपर्टी मेनली अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो इट इज़ ऑफ टू काइंड, ठीक है. मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं. मूवेबल का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो बहुत इजीली एक जगह से लेके आप दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हो. इट मीन्स कि दोज प्रॉपर्टीज आर पोर्टेबल, इजीली पोर्टेबल. एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल योर फोन. ऑल ऑफ यू हैव ए मोबाइल फोन जस्ट लाइक मी. सबके पास फोन होता है. तो फोन को आप इजीली एक जगह से लेके दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हैं, राइट. सो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. वहीं इफ आई टॉक अबाउट योर फ्लैट, होम, हाउस, प्लॉट, एनीथिंग जो इजीली पोर्टेबल नहीं होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं. सो इमूवेबल प्रॉपर्टीज में कभी आप पढ़ेंगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है. लेकिन यहाँ पे हम बहुत जनरल आपको एक पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है. लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और कैटेगराइज करती हूँ, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी और डिवाइड होकर दो तरीके से आ जाती है. अगर नेचर की हम बात करते हैं तो टैंजिबल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं एंड इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. आप समझिए कि टैंजिबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज क्या होती है. टैंजिबल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसकी एक फिजिकल अपीयरेंस होती है. अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी. सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो आप देखते हैं, जैसे कि दिस इज अ लैपटॉप है, आप देख भी सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं इसको. इट इज़ अ टेंजिबल प्रॉपर्टी. एंड इफ आई टॉक अबाउट योर हाउस, घर आप देख सकते हैं, आप उसको टच भी करते हैं, इट इज़ टेंजिबल प्रॉपर्टी. मोबाइल फोन, बोतल, ज्वेलरी, कार, बाइक, बाइसाइकिल, और जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है. वैदर इट इज़ मूवेबल एंड इमूवेबल, कोई भी हो सकती है. तो वो टेंजिबल प्रॉपर्टी में फॉल करती है. तो इट मीन्स कि आपकी, अगर मैं नेचर की बात करूँ तो प्रॉपर्टी की, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेचर. फर्स्ट इज टेंजिबल प्रॉपर्टी, जो मैंने एग्जांपल्स आपको अभी बता दिए हैं, आपके सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए. नाउ व्हाट इज इनटेंजिबल प्रॉपर्टी. इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है. अब आप सोचेंगे ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख नहीं सकते और उसके ऊपर आपका राइट भी होता है और वो प्रॉपर्टी भी कंसिडर होती है. सो हाउ इट इज पॉसिबल. इट इज शेयर मार्केट सुना है, ठीक है, सेबी डील करता है उसमें. तो शेयर मार्केट में जो आपके शेयर्स लगते हैं या फिर जो डिबेंचर्स होते हैं, वो आप देख नहीं सकते हैं. सो आप देख नहीं सकते, डजंट मीन यू डोंट हैव द राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी. राइट होता है, एसेट है हमारा, होता है नहीं होता राइट. यू कैन सेल योर प्रॉपर्टी, आप सेल भी कर देते हैं. शेयर्स आपने देखा होगा कि एक इन्वेस्टर जो है दूसरे इन्वेस्टर को सेल आउट कर देता है. क्यों? क्योंकि उसके पास राइट होता है. तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे हमारा राइट होता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज में राइट होता है. तो वो सारी की सारी आपकी टैंजिबल प्रॉपर्टीज में आ जाएगी. लेकिन वहीं अगर मैं इंटैंजिबल की बात करूँ तो जिसको आप देख नहीं सकते बट स्टिल यू हैव द राइट ओवर दिस प्रॉपर्टीज. एक एग्जांपल और लेंगे, आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कभी पढ़ेंगे तो फिशरी राइट.
फिशरी जस्ट आपके जैसे साउथ पोर्शन, साउथ इंडिया का जो पोर्शन होता है उसमें एक एरिया डिफाइन किया हुआ है कि आप यहाँ इस वाले पोर्शन में आप फिशरी कर सकते हैं। और आपको पता है सी ऐसे किसी की रजिस्ट्रेशन जैसे हमारा लैंड वाले एरिया पे होता है तो सीज का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होता है, लेकिन स्टिल आपको एक फिशरी का राइट दिया जाता है। सो फिशरी का जो राइट्स की मैं बात करूँ तो आप उस राइट को टच नहीं कर सकते हैं, बट यू हैव द राइट, आपको एक फिशरी का राइट अवेलेबल हो जाएगा। तो वो फिशरी का राइट की अगर मैं बात करूँ या मैं शेयर्स की बात करूँ तो दोज आर इनटैंजिबल थिंग्स जो फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, जिनको आप देख नहीं सकते, बट आपके पास उनके ऊपर राइट है। सो नाउ इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटेक्चुअल मीन्स माइंड और ह्यूमन ब्रेन, यू कैन से दैट। सो एनीथिंग, कोई भी चीज जो आपके माइंड से क्रिएट हुई है या फिर कोई भी चीज आपने कोई इन्वेंट करी है, कोई भी चीज दैट कम इनटू द एग्जिस्टेंट टू योर माइंड, सो दैट थिंग इज इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आप सोचेंगे भाई मेरे माइंड से क्या जनरेट हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज, अभी जैसे अगर आप कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, बुक सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बुक पढ़ते हैं, बुक में ऑथर होता है, ठीक है, इट मीन्स कि इट इज अ क्रिएशन ऑफ द माइंड। किसी पर्सन ने माइंड लगा के बुक लिखी है तो वो क्रिएटिव है, वो क्रिएशन है। वो कहाँ की क्रिएशन है? माइंड की क्रिएशन है। तो वहीं अगर मैं बात करूं, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, म्यूजिक कंपोजिशन है, ठीक है, ऑथर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, आपका सॉफ्टवेयर है, आपकी इन्वेंशंस है, आपका कोई डिज़ाइन है, आपका कोई भी चीज़, जो चीज़ आप देख सकते हैं, मोबाइल है, इट इज़ एन इन्वेंशन, ये भी तो किसी ने बनाया होगा ना। तो ये क्या है? इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल जो आपके माइंड से कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी एसेट आप कर रहे हैं, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में फॉल कर जाता है। अब बात आती है इंटेलेक्चुअल तो हमको समझ में आ गया, प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गया। सो इंटेलेक्चुअल माइंड से जो क्रिएट हुई है वो प्रॉपर्टी किस टाइप की है? आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, बिकॉज वी कांट टच इट। लेकिन आप जो भी क्रिएटिविटी करते हैं या भी कोई भी आप इन्वेंशन करते हैं, आप एक प्रोडक्ट को आप फिजिकल अपीयरेंस में ला रहे हैं, तो किसकी वजह से ला रहे हैं? ड्यू टू योर इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो अब आपके माइंड से कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आ रही है तो इट मीन्स उसके ऊपर भी तो आपका राइट होना चाहिए। तो उसके ऊपर के जो राइट्स होते हैं, राइट्स का मतलब क्या होता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई और सेकंड पर्सन उसको यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर मैं उसको सेल आउट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी मेरे को बिलोंग करती है या नहीं करती, तो उसके ऊपर क्या राइट्स होते हैं। अगर मैं आपसे बहुत एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो आपका पेटेंट हो गया, डोमेन नेम हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, आपका डाटाबेस हो गया, लोगोस हो गए, मार्क्स हो गए, डिजाइन्स हो गए, सीक्रेट्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। नाउ अब हमें पता चल चुका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको इन प्रीवियस उसमें दे चुकी हूँ, अभी हमने डिस्कस करे। एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी लोगो अगर आपने क्रिएट किया है, कोई भी कंपनी का नाम आपने क्रिएट किया है, कोई भी डोमेन अगर आपने लिया है, कोई न्यू इन्वेंशन आपने करी है, सपोज करें कि आपने कुछ नई चीज़ बनाई है, न्यू मेथड से बनाई है, सारी की सारी चीज़ें, आपकी पेंटिंग है या फिर आपका म्यूजिक कंपोजिशन है या फिर आपकी राइटिंग है या पोइट्री है, शायरी है, कुछ भी जो भी आपके इंटेलेक्चुअल से आए, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। अब बात आ रही है कि वो प्रॉपर्टी आपने क्रिएट की है, वो एसेट आपने बनाया है, तो आप उसके ऊपर आपके अधिकार क्या होंगे, आपके राइट्स क्या होंगे? आपको भी तो राइट्स चाहिए ना, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय यू। सो अब उसके ऊपर जो आपके अधिकार होते हैं उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे कभी कि वी हैव फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे मौलिक अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आपकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर आपके राइट्स होते हैं। राइट्स का मतलब क्या हो गया कि आप उस प्रॉपर्टी के ऑनरशिप आपके पास है, उसकी पोजीशन आपके पास है, आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे आपके किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आपके राइट्स होते हैं, ऐसे ही सेम राइट्स आपके पास
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके भी होते हैं। इट मीन्स कि अगर प्रॉपर्टी आपकी है, आपने पेटेंट करा लिया, आपने ट्रेडमार्क करा लिया, तो इट मीन्स कि वो शो करेगा कि ये प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है, आप ही उसके ओनर हैं। सो नोबडी कैन यूज दैट प्रॉपर्टी। कोई किसी और को रिस्ट्रिक्ट कर देती है वो। अगर सपोज करिए कि कोई पर्सन यूज करता है और आपने उसको ट्रेडमार्क कराया हुआ है, पेटेंट कराया हुआ है, तो यू कैन सू, आप केस फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट है। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देती हैं। जैसे आप फोन खरीदते हैं, आपकी बिलिंग आती है, ठीक है। बिल में मेंशन होता है आपका नेम। इट मीन्स कि वो मोबाइल फोन आपसे बिलोंग करता है। अब सपोज करिए कि वो फोन कोई और ले लेता है, तो आप केस कर सकते हैं इजीली। आप बिल शो कर देंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये फोन मैंने लिया था, इतने प्राइस का लिया था। तो इससे क्या शो होता है? दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो सेम थिंग इज, इसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन एंड सब चीज आपको करनी पड़ेगी, तभी आप राइट क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनरशिप का राइट आपको मिल जाएगा। सेकंड, एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव का राइट मतलब क्या है? एब्सोल्यूट राइट आपको मिलेगा। एब्सोल्यूट राइट से मतलब क्या है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को लाइसेंस पे दे सकते हैं, लीज कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है, आप उसको किसी भी वे में यूज कर सकते हैं। अब आपकी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे टाइप्स होते हैं, उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन क्या है, तो आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी कि सपोज करें कि आपने पेटेंट कराया तो उसको कितना टाइम पीरियड होता है, आपको कब तक मोनोपोली मिलेगी, आप कब तक उस चीज को यूज कर सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अब आपको बहुत अच्छे से आई थिंक कि समझ में आ गया कि इंटेलेक्चुअल क्या हो गया। रिवीजन एक क्विक हम कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल क्या हो गया? एनीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय योर माइंड। कोई भी ऐसा एसेट जो आपके माइंड से क्रिएट हुआ है वो आपका इंटेलेक्चुअल होता है। प्रॉपर्टी किस टाइप की है? वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, बट इट इज अ प्रॉपर्टी। तो नेचर प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट जो हमारे माइंड से क्रिएट हुआ है वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और उसके ऊपर जो अधिकार है हमारे पास है, राइट टू यूज है, राइट टू डिस्पोज ऑफ है, राइट टू सेल है, राइट टू लीज, लाइसेंस, और जितने भी हमें उसके ऊपर अधिकार मिले हुए हैं वो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। So I think guys you like this video and subscribe my channel, and we will further discuss about the law provisions। कोई भी हमारे law से related मैं videos बनाऊंगी और उसमें हम law से related randomly topics उठाएंगे और randomly discuss करेंगे। Okay, bye bye।